ये होता है, मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस क्या है। टाइम बाउंड प्लानिंग मतलब आप जो भी प्लान करिए उसका टाइम हो कि मैं 10 बजे सोऊंगी और 5 बजे उठूंगी और मैं दिन का 4 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। वो 4 घंटे आपके पास होना चाहिए, 5 से 7 और 8 से 10, इतनी सी प्लानिंग आपको करना है। और प्लानिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्लान करते हैं, आप मतलब आपने अपना टाइम प्लान किया। इफ़ यू आर प्लानिंग योर टाइम, तो आपने अपनी ज़िंदगी प्लान किया। समझ रहे हैं? टाइम, समय ही तो ज़िंदगी है, समय ही तो ज़िंदगी है, समय ही तो जीवन है। अगर आपने समय को प्लान कर लिया तो आपने जीवन को प्लान कर लिया। समझ रहे हैं? मतलब आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलने लगी। आपको पता है कि अगले दिन मुझे क्या करना है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, आप समझिए इसको। एक तो आपको पता है कि आपकी लाइफ अगले दिन कैसी होने वाली है, आप तैयार हैं उसके लिए। आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइवर हैं अपनी ज़िंदगी के, आप चला रहे हैं अपने हिसाब से। और जब ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी तभी ये खूबसूरत बनेगी, और दूसरे तीसरे की मर्ज़ी के हिसाब से चलेगी तो वो खूबसूरत नहीं बन पाएगी, फिर वो खुशहाली आपको नहीं दे पाएगी। और इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन अगर आपका है तो मर्ज़ी भी आपकी ही होनी चाहिए, सपने भी आपके ही होने चाहिए। तो इस तरह से, और जो नहीं बनाता है उसका ऐसा टाइम को वेस्ट कर रहा है, मतलब वो ज़िंदगी वो खुद नहीं चला रहा है, दूसरे तीसरे चला रहे हैं। दूसरे तीसरे का मतलब ये है कि जब कई बार ये वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है एक्चुअली में, आप देखें कि जब हमको लगता है कि हम फ्री हैं कुछ नहीं करने को, हमको ऐसा महसूस होता है तो मोबाइल उठ जाता है। ये बहुत बड़ी वजह है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमको लगता है कि यार अब कुछ नहीं करने को, वैसे ही मोबाइल उठ जाता है, वैसे ही मूवी चल जाती है, वैसे ही दोस्तों के यहाँ चल पड़ते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये आपका टाइम वेस्टेज, लाइफ वेस्टेज इस तरह से है कि ज़िंदगी आप जो दूसरा, अगर किसी का फ़ोन आ गया तो आपने फ़ोन उठा लिया। आपका टाइम अगर 5 से 7 का है तो आप जब आप बनाएंगे तभी उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने में फिर आपको दिखेगा जो जो चीज़ें रुकावट बन रही है, फिर आप उसको हटाएंगे, उसके तरीके ढूंढेंगे। वरना जो जब आ रहा है चले जा रहे हैं, जब फ़ोन आ रहा है उठा ले रहे हैं, जब दोस्त आ जा रहा है चले जा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ घूमने चले गए हैं, मूवी देखे हैं, पड़े हुए हैं, देख रहे हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, मार ही रहे हैं। फिर ना कोई डर है ना ठिकाना है कि नहीं। तो अब जब आपको पता होगा तो आपका माइंड आपको याद दिलाएगा, अरे नहीं यार तुम्हारा तो टाइम हो रहा है। ये है ना, जब आप किसी चीज़ को, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि 5 से 7 आपको पढ़ना है, तो आपको याद दिलाएगा वो कि अरे नहीं 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 4:30 बज रहा है, अभी कहीं नहीं जाना, आधे घंटे में पढ़ना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्टिव बनते जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और ऐसा लगता है, मैं बता दूं, हकीकत बता दूं, ऐसा लगता है हम हैं इमीडिएट प्लेजर जो देते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपका फेवरेट शो हो, चाहे गपशप हो, चाहे ज़्यादा सोना हो, ऐसा उस वक्त महसूस होता है कि इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, पर वो एक्चुअली में लंबे समय के लिए बहुत सज़ा है। और जो प्रोडक्टिव काम है वो शुरू में तो थोड़ा पेन देते हैं, पर असली खुशहाली, असली मज़ा उसी में है। आप एक बार करके तो देखिए। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा आपको खुद से लड़ना पड़े, लड़ना थोड़ा तो नहीं बहुत पड़ेगा, पर उस लड़ाई का जो रिज़ल्ट आएगा, अगर वो प्रोडक्टिव की तरफ आप खुद को ले जा पाएंगे तो उसका मज़ा बहुत हमेशा के लिए है फिर तो। और जब प्लानिंग करिए आप तो पूरा टाइम लीजिए उसमें, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट प्लानिंग इस तरह से करिए कि वो एक्चुअल में हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ माइंड में बना लें। बहुत से लोग माइंड में बनाते होंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो बनाते होंगे कि यार चलो 6 से 8 मुझे पढ़ना है, आज सुबह उठ के पढ़ना है, सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया, पढ़ना है। ऐसा करते भी होंगे सोच के,
लेकिन वो जो सोचने वाला होता है वो इफेक्टिव कम होता है, बहुत कम होता है कंपेयर टू कि जब आप उसको लिखें। आप कभी गौर करिएगा कि जो चीज़ आपको याद ना होती हो, बड़ी मुश्किल से याद हो रही हो, उसको जब आप लिख के याद करते हैं तो याद हो जाती है वो। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैक्सिमम सेंस ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब जब आप लिखते हैं तो आपका स्किन एक सेंस ऑर्गन है, वो इन्वॉल्व हुआ। फिर जब जो चीज़ लिखता है आदमी उसको देखता भी है, वो अंदर अंदर बोलता भी है, सोचता भी है और सुनाई भी देता है। तो मैक्सिमम सेंस ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी काम को करने में, तो उसकी जो छाप होती है मेमोरी में वो बहुत स्ट्रांग और बहुत गहरी होती है, और फिर वो याद करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि याद तो हमारी मेमोरी ही करती है ना। कोई चीज़ जब हमारी मेमोरी में फीड होता है तभी तो वो याद होता है, फिर हम उसको रिकॉल करके जब बोलते हैं तो ये कहते हैं